एवरीवन, आशा करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी परेशानी में था, काफ़ी बहुत ही बड़ा परेशानी में था। वो परेशानी ये थी कि मेरे खुद के घर के परिवार में मेरा छोटा भाई को कोरोना हो गया था और मेरे अपने पिताजी को कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था। सोचा कि मैं उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे वो लोग ठीक हुए हैं, क्या क्या झेलना पड़ा और क्या करना चाहिए कि ताकि इससे लोग बचें। लोगों में क्या जागरूकता होनी चाहिए, किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल जाने का नौबत ना आए, घर पे ही ठीक हो जाए। कैसे करना चाहिए उनका ट्रीटमेंट, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई इमरजेंसी का सिचुएशन पैदा ना हो जाए। मैं पूरा सब चीज़ पूरा डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, बात है 16-17 अप्रैल के आसपास का। उस टाइम मेरा छोटा भाई है, उसका उम्र लगभग में 20-22 हो रहा होगा, 22 साल का हुआ है। उसको फीवर आना स्टार्ट हुआ। पहले तो हल्का फीवर था, हल्की खांसी थी, फीवर था तो पैरासीटामोल ले लिया। अगले दिन, ठीक उसके अगले दिन वही 18 अप्रैल को फीवर काफ़ी बढ़ गया। फीवर जो था 102 था। तो काफ़ी लोग समझ में आए कि क्या करें ऐसी स्थिति में। लग तो रहा था कि कोरोना ही है, लग तो रहा था कि कोविड-19 ही है इसको। तो हालांकि हमने कुछ उसको पैरासीटामोल दिया और एक एंटीबायोटिक दिए थे, तो उतना कुछ रिलीफ नहीं हुआ था, फीवर जा नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उनको कांटेक्ट किया तो वो पता चला कि वो अभी अपने क्लिनिक में बैठ नहीं रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं वो। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि तुम जाओ अपना ट्रीटमेंट करवाओ, जाओ पहले टेस्ट करवा लो कोविड का। तो अभी एक्चुअली ये बात घटना पटना की है। चूँकि मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो यहाँ मुंबई में था। तो उसको मैं गया वो टेस्ट कराने के लिए पापा के साथ। पापा उस समय बिल्कुल ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ भाई को प्रॉब्लम था। क्योंकि भाई को स्थिति थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, तबीयत ज़्यादा था, तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप ले करके जाइए। तो फिर पापा ले करके गए टेस्ट करवाने के लिए। संडे का दिन था वो, संडे था उस दिन, यही 16, 17, 18 के इसी करीब था। तो क्या हुआ कि टेस्ट भी नहीं हो रहा था। सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें इतना लंबा लाइन की मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ टेस्ट कैसे करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोविड नहीं भी है तो वहाँ जाने पे आपका टेस्ट थोड़ा करना मुश्किल है, टेस्ट करवाना। चूँकि क्या है ना कि एक तो देखिए उतना लंबा लाइन, यानी कि मतलब लंबा लाइन का मतलब बहुत लंबा लाइन, आपको 2-2 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, इस तरह का लंबा लाइन है। और बताइए कि उस टाइम का टेम्परेचर कितना था, कितना गर्मी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम। और प्लस 100+ फीवर है, 102 फीवर है। उतना ज़्यादा फीवर में वो लाइन में लग के कैसे वो अपना टेस्ट करवा सकता है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम जाओ प्राइवेट में करवाने के लिए। प्राइवेट में वो गया, लेकिन प्राइवेट में भी टेस्ट नहीं हो पाया। किसी के पास तो किट नहीं था। मैं तो बोला था कि RT-PCR ही टेस्ट करवाना है, एंटीजन से कुछ मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। RT-PCR ही टेस्ट है, तो वो RT-PCR करवाने गया, लेकिन वो भी टेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो क्या हुआ, एक बोला कि हाँ मतलब टेस्ट नहीं हो पाया। अगले दिन वो फिर आया टेस्ट करवाने के लिए। दवा तब तक वो पैरासीटामोल खा रहा था। अगले दिन वो फिर टेस्ट करवाने आया। फिर प्राइवेट में तो नहीं हो पाया, बोला कि कोविड अभी किट नहीं है हमारे पास है। मैं उसको बोला कि ठीक है, जो भी हो तुम जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगो और अपना टेस्ट करवाओ। मेरा भाई आधे घंटे तक लाइन में लगा हुआ था। हालांकि उसका नंबर पता नहीं कब आता, कोई पता नहीं था, लेकिन वो आधे घंटे तक लाइन में खड़ा रहा। उसका हालत इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, लाइन में लगे लगे उसको चक्कर आने लगा। वो
वो गिर गया, गिरने लगा एकदम, गिर जाता वो वापस। किसी तरह से वो टेस्ट, मतलब आप सोचा कि मेरे बस की बात नहीं यहाँ पर लाइन में लगना, वो वापस चला गया, वो अपने घर चला गया। टेस्ट नहीं हो पाया, घर पे ही गया। फिर वो जैसे ही घर गया तो उसका हालत और बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियस हो गया, तो एडमिट करने का नौबत आ गया था। तो किसी तरह से एक जो डॉक्टर, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया गया। उनके पास मेरा भाई गया ट्रीटमेंट के लिए। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक होते हैं जहाँ पहले बोलते हैं कि आप RT-PCR टेस्ट लाइए तब मैं आपका वो इलाज करूँगा, लेकिन वो मतलब ऐसा कुछ बोले नहीं, डायरेक्ट मतलब दवा दिए। दवा में क्या दिए थे वो, पैरासीटामोल वो भी दिए, और वही एजिथ्रोमाइसिन 500 एंटीबायोटिक जो होता है, एजिथ्रोमाइसिन 500, और विटामिन C का टैबलेट दिए थे, और एक मैक्स रिच का मल्टीविटामिन ये है, और एक जिंक का टैबलेट दिए थे। तो मेरा भाई जो है ये सब खाया, वापस घर गया, घर लौटा। तब तक उसका कुछ दवा खाने के बाद ना, और मतलब थोड़ा सुधार आने लगा था, मतलब एडमिट करने का नौबत नहीं आया। ये एक्चुअली तीसरे दिन की बात है, ये मैं तीसरा दिन की बात बता रहा हूँ मैं, फीवर के 3rd डे ऐसा हो रहा था। तब से वो मेडिसिन लेते गया, खा रहा था, काफ़ी धीरे धीरे सुधार होने लगा, इम्प्रूवमेंट आने लगी। खांसी थी, तब तक 26-27 अप्रैल हो गया था, मतलब रिकवर कर रहा था काफ़ी, मतलब फीवर फिर आना बंद हो गया, वो फिर समझो कि रिकवरी हो गया था। फिर भी उसको, लेकिन हमने क्या किया था, हमने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर अपनाए थे ताकि घर में और किसी फैमिली को कोरोना ना हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया था, उसको एक अलग, जिस दिन फीवर आया था उसी दिन से उसको एक अलग रूम में आइसोलेट कर दिए थे हम लोग। तो वो समझो कि 26-27 अप्रैल तक, 27-28 अप्रैल तक वो अपना अलग रूम में वो आइसोलेट था। ठीक उसी टाइम फिर पापा का तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया, उनको रात में फीवर आ गया था। लेकिन क्या हुआ था कि मैं पहले ही दवा मंगवा लिया था। मैं दवा का नाम फिर से बता रहा हूँ, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन 500, और ये विटामिन C, मल्टीविटामिन और जिंक का। ये मैं बस अपने घर पे इसलिए रख लिया था ताकि अगर किसी को फीवर आता है तो मैं ये दवा दे सकूं। उनको फीवर आया पापा को 26-27 अप्रैल को, तो रात के टाइम में था। रात के टाइम में उनको बहुत ज़्यादा एकदम हाई फीवर आ गया एकदम। तो सिर्फ मैं बोला कि उनको पैरासीटामोल दे दीजिए। पैरासीटामोल वो खा लिए, रात का नींद उनका ठीक हो गया। अगले दिन उनका फीवर फिर उनका फीवर ज़्यादा हाई हो गया। फिर चूँकि क्या था कि मुझे पता था कि टेस्ट करवाने जाऊँगा तो फिर वही हो जाएगा, फिर मतलब टेस्ट तो होगा नहीं, बहुत परेशानी होगा, ये सब होगा, ये सब बहुत झेलना पड़ेगा। तो हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका गाइडलाइंस भी आ चुका है कि अगर किसी भी तरह का लक्षण आता है, बुखार, खांसी, सर्दी, तो उसको आप जितने सारे जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो उनका इलाज करेंगे, उनको कोविड पेशेंट मान के उनका इलाज करेंगे। तो चूँकि क्या था कि मैं वही सब मेडिसिन पहले से घर पे पहले से मंगवा लिया था, और पापा को मैं अगले दिन ही से ही दवा देना स्टार्ट कर दिया था। वो पापा पैरासीटामोल खाए, वही जो मैं बताया एजिथ्रोमाइसिन 500, मल्टीविटामिन और विटामिन C और जिंक का टैबलेट मैंने पापा को अगले दिन से स्टार्ट कर दिया खाने के लिए। तो पापा का, और ये मल्टीविटामिन, ये जो पैरासीटामोल है ना बुखार का, वो दवा एक दिन में 3 बार खा रहे थे। तो उनका काफ़ी मतलब सुधार आने लगा। मतलब एक दिन खाएं, शाम को बुखार आ गया, अगले दिन फिर वो दवा खाएं, शाम को फिर फीवर आ रहा था। इस तरह से उनको 4 दिन बुखार रहा, 5वां दिन से फिर ख़त्म हो गया सब चीज़। हालांकि टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मुझे पता है कि कोरोना ही था, कोविड ही था, इसलिए मैं इस तरह का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया पापा को, ताकि कोई बुरा नौबत ना आ जाए, ताकि मतलब हॉस्पिटल की नौबत ना आ जाए, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं इस तरह से
ये सब दवा पापा को बोला था कि ये सब दीजिए, ये सब पापा खा रहे थे और फिर फाइनली पापा अभी ठीक हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं। पापा का भी मतलब एकदम सही है, पहले की तरह है। हाँ, वीकनेस है, भाई को भी वीकनेस था, पापा को भी वीकनेस है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो हॉस्पिटल जाने का नौबत ना आए। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही दवा लीजिए, आप भी एजिथ्रोमाइसिन 500 खाइए, चाहे विटामिन सी खाइए, यही दवा है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बस अपना क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप लोग से शेयर कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आपसे लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। जितना हो सके लोगों को, अगर घर में किसी भी सदस्य को खांसी आता है या बुखार आता है तो उसको तुरंत अलग रूम में रखिए, उसको तुरंत उनको एक अलग रूम में रखिए, बहुत ज़रूरी है। ये तो अदर किसी भी फैमिली में किसी को भी कोरोना हो सकता है। अगर मान लीजिए उनको कोविड है तो फैमिली में हर मेंबर को हो सकता है। आप सुन रहे होंगे कि गांव में हर घर में सबको कोरोना हो गया। आप देख रहे होंगे कितने सारे जो फैमिली हैं, घर के पूरे फैमिली मेंबर को सबको कोरोना हो गया। उसका वजह यही होता है। अभी का क्या सीन चल रहा है, आपने जो टेस्ट करवाने गए तो टेस्ट का रिपोर्ट जो अगले दिन नहीं आ रहा है RT-PCR का, किसी का आ जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना 8 दिन 10 दिन 5 दिन 6 दिन इस तरह चल रहा है। तो उतना दिन तक अगर आदमी रिपोर्ट का वेट करेगा और अपने मान को चलेगा कि मेरा कोरोना नहीं है, तो बेसिकली फैलेगा, ही सब फैमिली को होगा, सब फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम होगा। तो इससे सबसे बढ़िया यही है कि आप मान के चलिए कि उनको कोरोना हो गया है और उनको आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट करके और जो अपने डॉक्टर जो हैं, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको आप दवा उसी टाइम देना स्टार्ट कीजिए, एकदम तुरंत, एकदम जिस दिन से फीवर आ रहा है ना उसी दिन से उनको मेडिसिन देना स्टार्ट कीजिए। आप देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस इशू हुए हैं कि कौन कौन से मेडिसिन खाने हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना इशू किया हुआ है। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने अपना गाइडलाइंस अपना इशू किया कि हाँ आप ये सब दवा ले सकते हैं। आप फिर झारखंड गवर्नमेंट ने भी अपना इशू किया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, सब ने अपना एक इतना हेल्थ एडवाइजरी इशू किया कि आप ये सब दवा खा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह का अभी देख रहे हैं क्या सीन चल रहा है, क्या किस तरह का चल रहा है, तो ऐसा नौबत ना आए। आप लोग कृपया करके घर पे ही रहें, जितना हो सके घर पे रहिए। अपने फैमिली मेम्बर को अवेयर कीजिए, कॉल करके जो आपके घर गांव में जो लोग रह रहे हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार जो भी हैं, उनको कृपया करके गांव फ़ोन करके आप उनको अवेयर कीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, बहुत बुरा हाल अभी तो। मतलब हालांकि कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयर करना है। आप लोगों को कीजिए, गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए, अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। और कुछ मेडिसिन तो आपको अपने घर पे भी रखना है, ताकि इस तरह का कोई नौबत आए तो आप उनको ट्रीटमेंट में दे सकें। तो एकदम ज़रूर कीजिए आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, लोगों को जितना से ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत बुरा देखने नहीं रहे। कभी हॉस्पिटल्स में क्या हाल चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर जो वैक्सीन हो वो इंजेक्शन होता वो नहीं है, कितना मतलब ब्लैक मार्केटिंग चल रही है मेडिसिन का, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है ऑक्सीजन का। जो सिलेंडर 7-8 हज़ार में मिलता था, 5 हज़ार में मिलता था, वो अब सीधा 50,000 1 लाख में इस तरह से चल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। आप खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने आप को। ठीक है, थैंक यू।